अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 इस्लामिक स्टडीज़ उसका पहला यूनिट जो कि वर्शिप इन इस्लाम है। उसका पहला टॉपिक कवर करने वाला है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। वर्शिप मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मुशर्रफ। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। आई एम completing my graduation. So without wasting your time, let's start. सबसे पहले हम देखेंगे वर्शिप, उसकी मीनिंग क्या है। इस्लाम में जो है वर्शिप अगर हम देखेंगे, इसको अरबिक में हम क्या कहते हैं, इबादत कहते हैं। इसका क्या मतलब है इबादत। इस्लाम में अगर हम देखेंगे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि वर्शिप वो होता है चाहे आपके इंटरनल या एक्सटर्नल सेइंग हो, चाहे आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, जो सब अल्लाह को प्लीजिंग करता हो या फिर अल्लाह के ओबीडियंस से हो रहा हो, वो सब इबादत में आता है, आपके वर्शिप में आता है। इस्लाम में जो कंसेप्ट है वर्शिप का, वो बाकी सब मज़ाहिब में, दुनिया के जो बाकी मज़ाहिब हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। आप बोलोगे कैसे? देखिए, दुनिया के बाकी सब मज़ाहिब में वर्शिप का सिर्फ ये कंसेप्ट है कि हम कुछ रिचुअल करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे एंड समथिंग एंड सिमिलर टू लाइक दैट। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में इससे और भी ज़्यादा है। इस्लाम का जो कंसेप्ट है वर्शिप, इस्लाम में जो कंसेप्ट है वर्शिप का, वो इनसे बहुत अलग है। ये जो बाकी सब मज़ाहिब है इनका और इस्लाम में वर्शिप का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि वर्शिप, इस्लाम में जो वर्शिप है उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप पूजा पाठ करेंगे या फिर कुछ रिचुअल्स अदा करेंगे या फिर कुछ वर्सेस पढ़ेंगे, बस हो गया, वो आप मैं वर्शिप में आता है। नहीं, इस्लाम में वो सब काम है। चाहे आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे या फिर आपका कोई पर्सनल काम हो, जैसे कि लोगों के साथ उठना बैठना, अल्लाह ताला की क्रिएचर के साथ आप कैसे उठते बैठे हो, अपनी फैमिली के साथ कैसे उठते बैठे हो, कौन सा सलूक करते हो उनके साथ, अगर वो सब काम आपके नहीं कि एक तो वो हो ही गया, मतलब वो रिचुअल्स, बाकी सब इबादत, नमाज अदा करना, हज करना, ज़कात देना, वो तो है ही। उसके अलावा वो सब काम जिनसे अल्लाह आपको राज़ी हो, यानी कि जो सब जायज़ काम हो, जो अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह की जो है उसकी खुशनुदी, यानी कि उसमें अल्लाह जिन कामों से खुश होता है वो सब आपकी इबादत में आएगा। या फिर वो चाहे वो सुन्नत क्यों नहीं हो, जैसे कि आप रास्ते से कोई पत्थर हटा रहे हो, वो भी आपकी इबादत में आएगा। जैसे कि उसको एक इट्स अ टाइप ऑफ चैरिटी, वो भी एक इबादत में आएगा। सो ये था इबादत। इस्लाम में क्या मीनिंग है इबादत का। सिंपली मैं अगर आपको बताऊंगा कि वो सब कोई भी काम, चाहे आपके इंटरनल सेइंग हो या फिर एक्सटर्नल सेइंग हो, जिनसे आप अल्लाह को क्या करेंगे, प्लीज करेंगे, या फिर उनसे आप क्या करेंगे, उनकी रजामंदी के लिए आप जो काम करेंगे वो सब आपकी इबादत में आ जाएंगे। अब इसके दो टाइप्स है, एक तो है रिचुअल वर्शिप, दूसरा है नॉन रिचुअल वर्शिप। रिचुअल वर्शिप को अगर हम दूसरा नाम देते हैं उसको कहते हैं हुकूकुल्लाह, और नॉन रिचुअल वर्शिप को क्या कहते हैं, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबादा किसको कहते हैं, वो हुकूक जो हम अल्लाह ताला की क्रिएचर के साथ करते हैं। और हुकूकुल्लाह किसको कहते हैं, हुकूकुल्लाह वो होता है, वो सारी इबादत होते हैं जो हम डायरेक्ट, जिनका हमारा हक डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। जैसे कि कलमा शहादत, इसको मैं आगे बताऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद रिचुअल वर्शिप। सो लेट्स डिस्कस रिचुअल वर्शिप। रिचुअल वर्शिप होता है हुकूकुल्लाह, जिसको हम कहते हैं वो हुकूक जो आपको अल्लाह के साथ करने हैं। जैसे कि इसमें आते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। सबसे पहले आता है शहादा, आपको ईमान होना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मैसेंजर, बंदे और रसूल भी है और मैसेंजर भी है अल्लाह के। ये है सबसे पहला जिसको हम शहादा कहते हैं। दूसरा क्या आता है इसमें, नमाज, यानी कि सलाह, प्रायर जिसको कहते हैं। नमाज कैसे पढ़ी जाती है, इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग करते हैं, इसमें बैठे हुए होते हैं, जलसा सजदा करते हैं, या फिर कि हम इसमें कुछ पढ़ते हैं, ये वर्सेस पढ़ते हैं कुरान के, या फिर कुछ सूरतें पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, या अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ये इसमें आता है, किसमें आता है, प्रेयर में आता है ये सब चीज़ें। इससे प्रेयर सलाह पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, खुद को पाक करना पड़ता है। तो वुज़ू से हो जाएगा, अगर गुस्ल की ज़रूरत पड़ी हो गुस्ल करना पड़ता है। और फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें फास्टिंग, यानी कि रोज़ा रखना। रोज़ा कैसे रखना है, हमें खाने पीने की चीज़ों से दूर रखना है खुद को, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ से, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से खुद को दूर रखना है, एब्यूजिंग से खुद को दूर रखना है, बुरे कामों से खुद को दूर रखना है, ना बुरा सुनना है, ना देखना है, ना अपनी ज़ुबान से कुछ बोलना है बुरा, ना बुरे कामों की तरफ जाना है हमें, ना बुरे अपने हाथों से कुछ बुरा करना है। इसको कहते हैं फास्टिंग। ना सिर्फ वो चीज़ें खाने पीने की चीज़ें, एक तो वो हो गया फास्टिंग, और ये भी फास्टिंग में ये भी आता है कि आप बुरा ना देखें या फिर बुरा कुछ सोचे ना, या फिर आपके इंटेंशंस पाक होनी चाहिए, आपकी आंखें उस वक्त पाक होनी चाहिए, आप अल्लाह की जिक्र करें, अच्छे काम करें, बुरे कामों से आप दूर रखें। ये होते हैं फास्टिंग। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस हमें डिसिप्लिन सिखाता है, अल्लाह ताला से ज़्यादा नज़दीक आता है, ये होता है फास्टिंग। और फिर चौथा आता है इसमें ज़कात जिसको चैरिटी कहते हैं। ये एक इस्लामिक कैलेंडर के बाद, यानी कि इस्लामिक ईयर के बाद एक
इंसान को तभी दिया जाता है जब वो साहिब निसाब हो, जब एक इंसान साहिब निसाब हो, उसकी वजह से फिर 2.5% एज ए चैरिटी जिसको ज़कात कहते हैं दिया जाता है। ये ज़कात एक ईयर के बाद, इस्लामिक ईयर के बाद दिया जाता है कि उसके प्रॉपर्टी से, उसके अनाज जो इसको निकला हो, उसके पास कितना पैसा है उसका 2.5 करके इसको हम आगे बढ़ेंगे ये क्या चीज़ है, ज़कात क्या है और किसको देनी चाहिए। और फिर पांचवा इसको इसमें आता है दैट इज हज। ये फिर हज भी उसी इंसान को करना होता है जो इसके काबिल हो, उसके पास इतना पैसे हो। ये लाइफ टाइम में मिनिमम एक बार करना होता है, ज़रूरी है आपको एक टाइम। ये हज क्या है, ये मक्का जाना हमें पड़ता है। फिर आता है इसमें दूसरा टाइम जिसको हम कहते हैं नॉन रिचुअल वर्शिप, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद मतलब वो हुकूक जो आपको अल्लाह ताला की मखलूक के साथ करना है। जैसे कि अगर हम ये कहेंगे कि आप कैसे अल्लाह ताला की ऑर्गेनिज्म के साथ, उनके क्रिएशन के साथ आप कैसा सलूक करते हैं, ये हुकूकुल इबाद में आता है। इस्लाम में जो है वो एक इंडिविजुअल को एज अ होल देखा जाता है कि जैसे आपकी ज़बान से क्या निकला, आपने आंखों से क्या देखा, आपने कानों से क्या सुना, आपने कैसे एक्टिविटीज़ की, वो सब आता है इसी में इबादत में। अगर वो सब आपको मतलब आपने कानों से क्या बोला, कदमों से कैसे आपने चले, आपने हाथों से कौन से गेस्चर्स किए, या फिर आपने आंखों से क्या देखा, ज़बान से क्या बोला, कानों से क्या सुना, वो सब आता है वो एक इबादत में आता है। वो भी बस गर्ज इतना है कि अगर वो सब काम जो आपने किए अल्लाह की मर्जी से, यानी कि अल्लाह उसमें खुश हुआ। इस्लाम ये चाहता है कि उसकी जो फॉलोवर्स है वो अपनी लाइफ जो है ऐसे गुजारे जैसे उसको कहा गया है, अपने इस्लाम में कहा गया है। जैसे उसका उठना कैसा, उसका उठना बैठना कैसा है, उसका खाना पीना कैसा है। इस्लाम ये चाहता है कि उसके जो फॉलोवर्स हैं वो इन हिसाब से चले। क्यों चले इसमें, सो दैट उसको इन सब के लिए अवार्ड दिया जाएगा कि ये सब इबादत में आ जाएगा। अगर वो एक इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू इस्लाम अपनी लाइफ स्पेंड करेगा, वो सब उसको किस में आएगा, इबादत में आ जाएगा। इस्लाम में उस सब के लिए आपको कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी इनर लाइफ चेंज नहीं होगी तो आप उससे खुद चेंज नहीं होगी। कोई बंदा नमाज पढ़ता है फिर वही चोरी करेगा, क्या फायदा उस नमाज पढ़ने का। ये उस रिफल का कोई फायदा ही नहीं है जिसमें आपकी इनर लाइफ चेंज ना हो जाए। इस्लाम में एक बंदा जो है, एक आदमी, वो अगर खुद की परफॉर्मिंग, खुद के जो उसके काम होंगे, रोज़मर्रा के काम होंगे, वो भी इबादत में माना जाएगा तभी जब भी वो इस्लाम के तहत वो काम करेगा। जैसे the Prophet Muhammad told us that whatever one wants to for his family will be conducted as act of worship for which he will be rewarded. Prophet Muhammad ने कहा है कि अगर एक इंसान अपनी फैमिली के लिए खर्च करेगा वो भी उसको इबादत में आ जाएगा। खर्च तो वैसे भी करता है इंसान, लेकिन अगर हम इस नियत से करेंगे कि ये सवाब है तो वो फिर आपकी इबादत में आ जाएगा। नहीं तो आपका पर्सनल काम है वो फैमिली के लिए खर्च करना, या फिर फैमिली को मतलब आसाइश देना, या फिर उनके लिए कपड़े लाना, खाना खाना, वो फिर करना ही करना है। लेकिन अगर आप इस नियत से करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे रिवॉर्ड देगा, ये सवाब का काम है, ये भी आपका इबादत में आ जाएगा। फैमिली के साथ काइंडनेस के साथ पेश आना, या वो सब किसमें आएगा, वर्शिप में आएगा। वो सब काम भी जिसमें हम एंजॉय करेंगे, सच एज वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़। अगर उन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या फिर वो काम जो जिसमें हम एंजॉय करते हैं उनको अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग से या फिर कुरानी गाइडेंस के साथ हम करेंगे तो वो भी क्या है, इस्लामिक वर्शिप में आता है, वो भी वर्शिप में ही आ जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम told his companions that they would be rewarded even for engaging in sex with their wives. They were astonished and asked, "Are we to be rewarded for doing something that we enjoy very much?" The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "If you satisfy your desire illegally, you will be punished." They replied, "Yes." So he said, "By satisfying it legally with your wives, you will be rewarded." जैसे कि Prophet Muhammad sallallahu alaihi वसल्लम ने एक बार अपने सहाबा किराम से कहा कि अगर आप अपने वो काम करेंगे, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज अपने वाइफ्स के साथ करेंगे, तो उसमें भी आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर आप वो लीगली करेंगे, लीगली मतलब अगर आप उसको कुरानी गाइडेंस के साथ करेंगे या फिर जिस हिसाब से सुनना है, तो आपको उसको क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर आप उसको इलीगली करोगे, जैसे कि गाइडेंस के बाहर करोगे, तो फिर आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा। इस्लाम में ये बिल्कुल क्या इसको क्या है, प्रोहिबिट किया गया है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेंगे। इस्लाम में बेहद मना, जिसको हम कहते हैं शिर्क करना, अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाना। इस्लाम में इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ही है जिसको हम अपनी डिमांड्स बता सकते हैं, या फिर अपना प्यार हम अल्लाह के साथ शेयर करेंगे। सिर्फ अल्लाह को इसका हक है। Gods, prophets, angels, saints और martyrs और their circles, सिर्फ आपको अल्लाह के साथ अपना प्यार या फिर अपना डिमांड, अपना आपको जो मांगना हो वो सिर्फ अल्लाह को मांग सकते हो। ना तो आप किसी सैंट को मांग सकते हो, ना आप किसी डिमी गॉड को मांग सकते हो, ना आप एंजल्स को मांग सकते हो, ना फिर आप किसी मार्टिर यानी कि शहीद को मांग सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मांगना है। अगर आपको कुछ मांगना ही है, इस सब की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में अगर आप अल्लाह के सिवा किसी और को मांगते हो। तो इस्लाम में बिल्कुल मना किया गया है, या मोनोथेइज्म जिसको हम कहते हैं, वननेस ऑफ गॉड, जिसमें एक खुदा की इबादत की जाती है। इसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है आप एक गॉड के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाएंगे, किसी और को अपना जो मांगते हो आप, या फिर कुछ ज़रूरत हो आपकी अल्लाह के सिवा, इनकी गॉड के सिवा किसी और से अगर आप मांगते हो, उस सबको इस्लाम में बिल्कुल, मोनोथेइज्म में बिल्कुल क्या प्रोहिबिट किया गया है। बहुत सख्ती के साथ इसको प्रोहिबिट किया गया है, और इसको इस्लाम से खारिज किया जाता है अगर कोई क्या करेगा, शिर्क करेगा। अल्लाह ताला इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करता है।
اللہ تعالیٰ اس سے بالکل کیا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا سہارا لیتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے کہ ہم اس کے دربار میں جائیں گے، پھر اس کو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ کام پسند نہیں ہے کہ آپ اس کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنائیں، جیسے کہ کسی اور کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. ڈائریکٹ بولو اللہ سے جو بھی کہتا ہے، وہ سننے والا ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہ سب اب ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی مورتی کو پوجیں گے، اس سے ہم اس کے تحت ہم وہاں جا سکتے ہیں. یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی اس میں اللہ اور خود کے بیچ میں کوئی دوسری چیز کو لائے یا دوسرے انسان کو دوسرے مخلوق کو لائے، اللہ اور خود کو اللہ کے بیچ میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے اس کے اور خود کے بیچ میں آپ کسی دوسرے مخلوق کو لائے. اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے، بے حد نفرت کرتا ہے اس سے. اگر اسے مانگنا ہی آپ کو تو ڈائریکٹ مانگو، کسی دوسرے مخلوق یا کسی دوسری چیز کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سے یہ بھی کمانڈ کرتے ہیں کہ ہم خود کی جو فیلنگس ہے، اللہ مطلب جو خود کا پیار ہے، وہ اللہ کے لیے اور اس کے مخلوق کے لیے بھی رکھیں. اللہ کے لیے بھی، اس کے کریشن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اور اللہ کے لیے بھی اپنے دل میں پیار رکھیں. مسلمس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان جو بھائی ہیں ان کے ساتھ پیار کرے، سو دیٹ کہ وہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ کی رحمت ان پہ برسے ہو، تاکہ ان مسلمانوں کے بیچ میں آپ میں پیار بڑھے، اور وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے مخلوق سے بھی پیار کرو اور مجھ سے بھی پیار کرو، مجھ سے ڈرو بھی، سو دیٹ اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہو. ایک پرسن جو ہے وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، وہ اس کو اگر اس حساب سے کرے، سو دیٹ کہ اللہ کی رضامندی اس میں ہو، وہ کام کرے جس میں اللہ کی رضامندی، وہ سب اس کو جس میں آ جائے گا، عبادت میں آ جائے گا. دیٹس وائی اسلام میں عبادت کا جو کنسیپٹ ہے وہ باقی مذاہب سے الگ ہے، الگ طریقے سے باقی مذہب اس کنسیپٹ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی پرسن کو ہیلپ کرنا جب وہ کسی مصیبت میں ہو، تو وہ بھی ایز اے ایکٹ آف ورشپ آ جائے گا. صرف آپ کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہوں، یا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ بھی آپ کو ایک ایکٹ آف ورشپ میں آ جائے گا. ایون اگر آپ کا موسٹ نیچرل ایکٹ ہو، چاہے وہ آپ کا سلیپنگ ہو یا پھر ایٹنگ ہو، یا پھر آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، بس آپ کی انٹینشن صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو گائیڈنس کے حساب سے کرتے ہیں، جیسے کہ قرآنک گائیڈنس یا پراپر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس حساب سے کریں گے، وہ سب آپ کو عبادت میں آ جائے گا. یا پھر آنیسٹی ہو آپ کی، یا پھر کریج ہو، یا پھر ہمبلنس ہو، یہ سب عبادت میں آ جائے گا. ناؤ وی ہیو اٹس امپورٹنس. عبادت اس کی امپورٹنس، اس کے جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا عبادت، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، اس کی پھر دو ٹائپس ہوتی ہے، ایک تھوڑا ریچوئل، دوسرا ہوتا ہے نان ریچوئل. Now we will continue forward. اب ہم پڑھیں گے اس کے امپورٹنس، ورشپ کے امپورٹنس، کیا امپورٹنس ہے ورشپ کے. اللہ از ناٹ نیڈ آف اور ورشپ. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم عبادت کریں اس کی یا نہ کریں، اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے یہ سب ہمارے لیے ہے، سو دیٹ کہ ہم اپنے خالق کے نزدیک آ جائے، ہمارے جو ہے ہمارے تعلق اس کے ساتھ صحیح بنے، یا پھر ہمارا سول جو ہے انری چینج ہو، اپنی اسپرچولیٹی کو انکریز کرے. ورشپ صرف اس لیے کہا گیا ہے اسلام میں، یا پھر اس سے پہلے جو مذاہب آ گئے ان سب کو اس لیے ورشپ کرنے کے لیے کہا گیا، سو دیٹ کہ اس کی جو ہیومینٹی ہے، وہ انسانیت ہے، وہ اس میں تبدیلی آ جائے، وہ ایک اچھا انسان بن سکے. مسلمس کو اسلام میں 5 ٹائمز پریئر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سو دیٹ کہ وہ اپنی گاڈ کے ساتھ ایک ریلیشن بنا سکے، ایک اس کے قریب آ سکے. جب ایک انڈیویجول کیا کرتا ہے کہ اپنے گاڈ کی جو ہے، اپنے اللہ کی تعریف کرتا ہے، یا پھر نماز پڑھتا ہے، یا پھر اس کی جو کچھ ورسز ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا پھر گاڈ نے ہمارے انسانیت پہ بھیجی ہے، قرآنک ورسز ہو یا پھر بائبل میں جو قرآنک بائبل ہو، جو اصلی بائبل ہے جس میں تبدیلی نہ کی گئی، اگر وہ پڑھے انسان، تو اس کو اپنی گاڈ کے ساتھ ایک ریلیشن بنتا ہے. اس کو وہ اپنی گاڈ کو جانتا ہے، میرا گاڈ کون ہے، اس کے ساتھ اچھے ریلیشن بنتے ہیں اس کے ساتھ. یہ ایک ایز اے ریمائنڈر بھی آپ کو کام کرتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے ساتھ صحیح تعلق بناؤ. ورشپ سے کیا ہوتا ہے، اگر ایک انڈیویجول ورشپ کرتا ہے، اس میں سے سارے ایول، سارے گناہ، سارے خطا معاف ہو جاتے ہیں، اس میں جو برائی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جائے. نہیں صرف اس کو، بلکہ اگر ایک سوسائٹی میں دیکھیں گے، اگر ایک انسان سدھرتا ہے، اس کو دیکھ کر 10 انسان دیکھیں گے وہ کتنا اچھا بندہ ہے، یا وہ کتنا صحیح کام کرتا ہے، وہ اس سے امپریس ہوتا ہے، وہ اسے اس کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی پر پڑتا ہے، سو دیٹ ایک سوسائٹی بھی اچھی بنتی ہے، اس سے ایک انوائرمنٹ اچھا بنتا ہے. اس سے دیکھیں گے اگر پورا ورلڈ اس سے اچھا بنے گا، اگر صحیح انٹینشن کے ساتھ، صحیح تعلقات کے ساتھ، یعنی کہ صحیح سینس سے ہم عبادت کریں گے، اس سے اب سوسائٹی صحیح ہو سکتی ہے، پورا انوائرمنٹ صحیح ہو سکتا ہے، ایک پورا انوائرمنٹ یا پوری سوسائٹی ایک اچھی انسانیت بن سکتی ہے اس سے، اگر آپ صحیح ڈھنگ سے عبادت کرتے ہیں. جب ایک انسان دن میں بار بار اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس میں جو بار بار یہ آتا ہے کہ اس میں بار بار اللہ سے نزدیک جانے کا اس کو ایک ذریعہ بنتا ہے، اس کو اپنی میننگ آف لائف پتہ چلتی ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس مقصد سے بھیجا گیا ہے دنیا میں. وہ اس لیے کیونکہ وہ عبادت کرتا ہے. جتنا زیادہ وہ عبادت کرے گا، اتنا زیادہ اس کو میننگ آف لائف سمجھ آ جائے گا، اتنا زیادہ وہ اپنے گاڈ کو پہچانے گا، اتنا زیادہ اس کی سوسائٹی صحیح ہو جائے گی، اتنی زیادہ وہ اچھا انسان بن سکے، اتنا زیادہ اس کے دل میں، اس کے ذہن سے، اس کے باڈی سے دور ہو جائے گا، وہ برائیوں سے دور رہے گا. ایک اچھی سوسائٹی ایک انسان کی اچھے انسان سے وجود میں آتی ہے. عبادت سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی جو لائف ہے وہ سبمٹ اپنے گاڈ کو کرتا ہے، اپنی فل لائف اپنی گاڈ کو کرتا ہے، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے جو ایولس ہو وہ اس کی باڈی سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اوائڈ کرتا ہے، پھر ایول کو اوائڈ کرتا ہے. جب ایک انسان ڈس لائک یا ایول کو اوائڈ کرے گا، آٹومیٹکلی سوسائٹی صحیح ہو جائے گی، آٹومیٹکلی اس کا جو انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے گا، باقی کے لوگ جو اس کے آس پاس ہے وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی اس کی گاڈ کے نزدیک جاتا ہے. جتنا زیادہ وہ عبادت کرے گا اتنا زیادہ وہ ایول سے دور رہتا ہے، ڈس لائکس وہ خود ایول کو کرے گا. پھر
अगर एक सोसाइटी, अगर एक एनवायरनमेंट में एक सोसाइटी सही से एक प्रेयर करती है, तो उसके दिमाग में हर टाइम ये रहता है कि उसको गॉड देखता है, उसको अल्लाह देखता है, सो दैट कि वो अपने जो एवल कामों से दूर रह जाता है, क्योंकि उसको हर टाइम दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं ये बुरा काम करूँ, गॉड देखता है मुझे, या फिर मुझे ये नहीं करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना है। इस सबसे नेचुरली इंसान फिर दूर हो जाता है, अगर उसको दिमाग में ये रहेगा कि ऊपर मुझे कोई देखता है, अल्लाह ताला मुझे देखता है, या फिर मुझे ये काम नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अल्लाह ताला के नज़दीक हो चुका होता है अपनी डेली प्रेयर के साथ। जितना ज़्यादा वो इबादत करता है, जितना ज़्यादा वो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करेगा, वो फिर ऑटोमेटिकली वो बाकी इबादत से दूर रह जाएगा। अगर हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी क्या सोचती है कि अपने गॉड की जो इबादत करना है, या फिर उसका मानना, उसने जो कहा है, ये एक स्लेवरी होगी, ये गुलामी होगी। इट इज़, अगर हम देखेंगे सही, इसको सही ढंग से देखेंगे, ये गुलामी नहीं है, ये असल में एक फ्रीडम है। जैसे अगर आप अल्लाह की इबादत करते हैं, या उसका मानना मानना जानना है आपको, आप सब फिर आपको उसके मखलूक के साथ कैसा ताल्लुक करना है, आपको उसके मखलूक के साथ क्या सलूक करना है, आप इस सब से फिर फ्री हो जाते हैं। नहीं तो आपको सोसाइटी में आपको कैसे उठना बैठना, आपने कैसा ताल्लुक रखा है अपने हमसाये के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, आपको कैसा ताल्लुक रखना है। अगर आप इसको सोसाइटी के पीओवी से देखेंगे, ये आपको बहुत सारी लिमिटेशन देंगे। आपको बस ये अपनी कैद में रहना होगा, जैसे कि मुझे उसके साथ ऐसा करना है, मुझे इसके साथ ऐसा करना है, उस जानवर के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए, उसके साथ वो नहीं करना है। अगर आप इसको देखेंगे इस्लामिक पीओवी से, अगर आपको इस्लाम में कहा गया है कि आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आपको पता है मैंने सही काम किया, मैंने कोई गलत नहीं किया है, या फिर मैंने किसी मखलूक के साथ इस हिसाब से काम किया है कि मुझे ऐसे कहा गया है, ऐसे काम करो, जैसे कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी जानवर को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी इंसान को तकलीफ ना हो, आप फिर बिल्कुल फ्री हो जाओ। आपको कोई टेंशन नहीं रहता है कि पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया। आपको ये पता होता है कि मैंने सही किया, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने, मुझे गॉड ने ये कहा करने के लिए कहा गया, ये अच्छा सलूक करने के लिए कहा गया। आपको फिर कोई टेंशन नहीं रहती है कि मैं मुझे ऐसा करना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया। आप फ्री हो जाते हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहती है मेरे दिमाग में। सो इट वॉज ऑल अबाउट वर्शिप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। और फिर इसके दो टाइप्स भी मैंने बताए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। सो